हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीटेक। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो जो कि सेम सीरीज़ में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सीरीज़ में है। इसी सीरीज़ में मैंने दो वीडियो ऑलरेडी पहले बनाए थे। एक वीडियो बनाया था, पहला वीडियो जो कि स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव को लेकर था। दूसरा वीडियो बनाया था जो टीचर्स प्रोस्पेक्टिव को लेकर था। और ओवरऑल स्टडी के बाद मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, जो आने वाले टाइम में हमारी लाइफ पे और हमारे बच्चों की लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये जो पॉलिसी आ रही है 34 ईयर्स के बाद आ रही है। तो 34 ईयर्स के बाद एक अच्छा न्यूज़ है, अच्छा साइन है। और 34 ईयर्स काफ़ी लंबा समय होता है। कोई भी सिस्टम 34 ईयर्स के में जो है काफ़ी ओल्ड हो जाता है, जो कि नई जनरेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाता है और जिससे कि उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। तो ये एक सबसे अच्छा पॉइंट है, सबसे अच्छा न्यूज़ है जो कि आने वाले टाइम में हमको एक नया सिस्टम मिलेगा और जो कि पॉजिटिव भी होगा, होप फॉर द बेस्ट। दूसरा है कि जो स्ट्रीम होता था स्टूडेंट्स के लिए कि 11-12 में स्टूडेंट्स को स्ट्रीम चूज़ करना होता था, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम एंड कॉमर्स स्ट्रीम। अब इस पॉलिसी के आने के बाद वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक अच्छा है, मेरे हिसाब से ये अच्छा इसलिए है कि पहले क्या होता था कि कई बार कोई स्टूडेंट साइंस पढ़ना चाहता था, साइंस उसने चूज़ कर लिया, बट उसका इंटरेस्ट किसी आर्ट के भी ऐसे सब्जेक्ट में होता था, जैसे वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, जियोग्राफी पढ़ना चाहता है, बट वो उस चीज़ को चूज़ नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे उसको एक फ्रीडम, एक एड ऑन बेनिफिट मिलेगा कि वो साइंस के साथ साथ आर्ट का या कॉमर्स का या किसी भी जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। तो जैसे कोई साइंस में अगर फिजिक्स मेजर में लेता है तो माइनर में वो हिस्ट्री भी ले सकता है, जियोग्राफी भी ले सकता है, और इस तरह से जो भी उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो ले सकता है, तो उसको पढ़ सकता है। ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि इस पॉलिसी में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी फोकस किया गया है। स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल कोर्स कराए जाएंगे जो कि स्कूलिंग शिक्षा में ऐड किए जाएंगे। वोकेशनल कोर्स से मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट जैसे है, अगर वो स्कूलिंग शिक्षा अपनी ले रहा है तो साथ में एक कोर्स कर सकता है, जैसे ड्राइविंग भी सीख सकता है, गार्डनिंग भी सीख सकता है, मोबाइल को रिपेयर करने का कोर्स भी कर सकता है। तो इस तरह के वोकेशनल कोर्स ऐड किए जाएंगे। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि जब वो अपनी स्कूली शिक्षा को फिनिश करेगा तो उसके हाथ में एक ऐसा स्किल्स होगा जिसके बेसिस पे वो अपना जॉब ढूंढ सकता है, अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इस पॉलिसी में, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि मार्क्स को लेके अभी तक स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। वो प्रेशर आने वाले टाइम में होपफुल इसके बाद ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पॉलिसी में ये भी है कि अब जो स्टूडेंट स्टडी करेगा उसका जो वेटेज है वो केवल मार्क्स के बेसिस पे नहीं दिया जाएगा, उसमें आपका मार्क्स भी होगा और टीचर्स उसको एवेल्यूएट करेगा। एवेल्यूशन के कई सारे पैरामीटर्स होंगे और जिन स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहा है वो भी उसमें अपना फीडबैक देंगे, तो उस बेसिस पे उसको वेटेज दिया जाएगा। तो ओवरऑल मिला के जब आएगा तो उसका जो वेटेज होगा मार्क्स से मार्क्स भी होंगे उसमें जो उसने एग्ज़ाम किया है, उसके अलावा जो ये फीडबैक्स हैं इसका वेटेज मिलेगा। तो ओवरऑल मिला के जो मार्क्स वाला प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो ये एक मेरिट है इस पॉलिसी का, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब मैं बात करता हूँ पाँचवें पॉइंट की, जो कि 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया है। वो भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ इसमें जो है रीजनल लैंग्वेज को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, काफ़ी एम्फेसाइज़ किया गया है उस पर। और स्टार्टिंग की 5th क्लास तक इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स को है अपनी रीजनल लैंग्वेज मातृभाषा में ही जो है स्टडी करनी चाहिए और करनी होगी। तो उसके बाद जब वो 3rd क्लास में आएगा, 3rd क्लास में वो 2 लैंग्वेज और चूज़ कर सकता है अपनी पसंद की, ठीक है, तो अपनी चॉइस की। तो ये इसमें एक बेनिफिट है कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसको काफ़ी फोकस किया गया है। इसका बेनिफिट ये है, इंटेंट ये है कि
अगर कोई बच्चा अपनी रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा में पढ़ेगा तो वो ज़्यादा सब्जेक्ट को अच्छे से समझ पाएगा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो इसका मोटिव ये है। लेकिन इसका सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं, डीमेरिट्स की बात करूं, डीमेरिट्स भी एक बहुत बड़ा है जो आने वाले टाइम में चैलेंज आने वाला है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर आपने शुरू की 5 साल की शिक्षा तमिल भाषा में करता है, तमिल लैंग्वेज में करता है, और अगर किसी परिस्थितियों की वजह से उसके पेरेंट्स या उसको महाराष्ट्र में शिफ्ट होना पड़ता है, तो वहाँ पे उसको ये चैलेंज आएगा कि महाराष्ट्र में क्योंकि मराठी है वहाँ की रीजनल लैंग्वेज, तो क्योंकि उसने 5वीं तक जो है तमिल में स्टडी की है, तो अब वो कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे चूज़ करेगा। दूसरा जो कि ये सबसे बड़ा चैलेंज आएगा, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा एक डीमेरिट्स भी है और चैलेंज भी है। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स और नए वीडियोस मिलते रहें। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।